गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं ये पाठ का यानी कि नौकर का एक और अभ्यास। यानी कि इन अभ्यास के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं पाठ की विषय वस्तु की। एक एक जब पेज हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि वहाँ पर अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं और बताया गया है कि किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में, अपनी आम जिंदगी में भी वो विभिन्न उदाहरण यानी कि गांधी जी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लोगों को अनुशासित और अनुप्रेरित किया करते थे। उनके सामने उन्हें उत्साहित इनकरेज किया करते थे, मार्गदर्शित किया करते थे। वे काम करने में कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझते थे किसी भी कार्य को। तो जब हम पेज नंबर 108 को पढ़ते हैं, उसकी तरफ पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि वो शारीरिक रूप से बहुत सक्षम थे यानी कि वो बहुत मतलब बूढ़े होते जा रहे थे, उम्र अधिक होने के बावजूद भी वो शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत थे। उनमें बहुत चुस्ती फुर्ती थी। तो वो कभी भी उनको लाचारी या सुस्ती पसंद नहीं थी। जब वो यहाँ पर हमने विभिन्न बिंदु लिखे हैं, पहला बिंदु दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में घायलों का उपचार करना। तो ये मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है वो उनकी सेवा भाव और शारीरिक श्रम को दर्शा रहे हैं कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने का गुण हुआ करता था और शारीरिक श्रम जो था, जो फिजिकल एफर्ट्स उन्हें करने होते थे, उसमें भी उन्हें बिल्कुल कमजोरी या शर्म महसूस नहीं होती थी। तो ये एक उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण उन्होंने यही दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध चल रहा था उस समय उन्होंने जो स्ट्रेचर पर मतलब जो कहना चाहिए चिकित्सालय अस्पताल बहुत दूर था, तो वो 20-25 मील तक पैदल चले हैं और घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाकर वहाँ तक पैदल ले जाते थे घसीट कर। यानी कि इतनी ताकत थी उनमें और इतना पैदल चलने का सामर्थ्य भी उनमें हुआ करता था। फिर खुद के काम के लिए भी उन्होंने बताया कि जब वो टॉलस्टॉय वायरी में रहा करते थे तो शहर से उन्हें जब कोई काम हुआ करता था तो वो 42 मील तक पैदल चले जाते थे। सुबह निकलते थे और शाम तक अपने सारे काम निपटा के आ जाया करते थे, यानी पैदल इतना चल सकते थे। उसके साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि तालाब की भराई का काम चल रहा था, श्रमदान। आप देखते हो ना कि कई बार स्कूल्स में आप ड्राइव होती है तो जहाँ पर आप तालाब की खुदाई के लिए जाते हो, सफाई कचरा उठाने के लिए, सफाई साफ के लिए जाते हो अभियान, तो ऐसे ही तालाब के एक तालाब यानी पौंड, उसको भराई का काम चल रहा था। तो उसमें वो गए तो वहाँ पर भी वो खुद जाकर फावड़े कुदालियाँ और टोकरियाँ लेकर काम करने में लग जाते हैं लोगों के साथ में। तो उन्हें कभी भी शर्म महसूस काम में नहीं होती थी। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर भी बताया कि एक बार जब एक उदाहरण दिया कि उन्हें एक भोजन पर निमंत्रित किया गया, उन्हें भोजन के लिए इनवाइट किया गया। जब वो पहुँचते हैं तो वो समय से पहले पहुँच जाते हैं, लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। ऐसे में वो वहीं पर दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम में मदद करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ, मैं अतिथि हूँ, गेस्ट हूँ, आपने मुझे बुलाया, नहीं, बल्कि किसी को बताए बिना उन्हीं लोगों के साथ काम में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार बताया गया है कि गांधी जी के जो काम के प्रति विचार थे वो उनके अंदर सेवा भाव, लोगों की सेवा करने का बहुत मतलब उनके अंदर लगन थी और वो शारीरिक रूप से भी इतने सक्षम थे कि वो काम कर पाते थे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, बोअर युद्ध में पैदल चल पाते थे, अपने कामों के लिए खुद 42 मील तक वो पैदल चले जाते थे। फिर कार्यकर्ताओं के, जब उनके साथ वाले कार्यकर्ता किसी काम के लिए बाहर गए होते हैं तो उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखते हैं कि वो लौट कर आए तो उन्हें मैं खाने के लिए कुछ दे सकूं। और जब अगर एक उदाहरण दिया है कि उन्हें भोज पर निमंत्रित किया गया था तो समय से पहले पहुंच जाते हैं और उन लोगों की काम में मदद करने लगते हैं। तो ये उनकी सेवा, उनकी सक्षमता को दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार उनके मन में दूसरों के लिए काम करने के प्रति या सेवा के लिए उनके मन में कितना भाव था। तो ये दिया गया है। आप पाठ का वाचन करोगे तो आपको उदाहरण, जो प्रसंग, अलग अलग इंसिडेंट दिए गए, घटनाएं, उनको समझ में आएंगी और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप कर पाएंगे। मुख्य बिंदु हमने यहाँ लिख दिए, आप इनको पढ़ लीजिए, लेखबद्ध कर लीजिए और पाठ को पढ़िए ताकि और आपको ठीक प्रकार से विषय वस्तु समझ आ सके और आप अभ्यास कर पाएँ। आगे के पाठ की विषय वस्तु और मुख्य बिंदुओं के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप पाठ का वाचन कीजिए और विषय वस्तु को समझने का प्रयास कीजिए। टेक केयर, बाय।